तो नबन्ना मार्च जिसकी तस्वीरें जतिन आपको दिखा रहे थे, उसको लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, और इसी को लेकर छात्र लगातार उस दिन के बाद से सड़कों पर हैं जब से ये घटना कोलकाता में घटी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी नबन्ना मार्च को लेकर जिस तरह बंगाल सरकार का रवैया है उस पर प्रश्न खड़े कर रही है, और सियासत भी इस पर खूब होती दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार की दिन पर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राजनीतिक रसूख और मुख्य आरोपी संजय के टीएमसी के संबंध को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कितना भी मां माटी मानुष की बात कर लें, लेकिन उनकी नीति इससे परे है। न बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही इंसान। ममता सरकार के खिलाफ और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नए रण की तैयारी है, जिसका नाम नबन्ना अभियान दिया गया है, जिसमें कोलकाता कांड के खिलाफ प्रदर्शन होना है, जो नबन्ना अभियान के जरिए अपना विरोध प्रकट करेंगे। छात्र संगठन इसमें राज सचिवालय तक शांतिपूर्ण न्याय मार्च निकालेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे शहर में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 19 संवेदनशील पॉइंट पर बैरिकेड लगाए गए। कुछ अति संवेदनशील जगहों पर 5 एल्यूमिनियम के बैरिकेड लगाए गए हैं, और इसके साथ ही सीसीटीवी के जरिए पूरे मार्च की निगरानी की जा रही है। इस मार्च के जरिए छात्र संगठन ममता सरकार से इस्तीफा मांगते हुए न्याय की मांग करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि छात्रों ने मार्च के लिए अनुमति नहीं ली और इस दौरान हिंसा बढ़ने की आशंका है। नबन्ना रैली से किसी राजनीतिक दल का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने ममता को दोषी ठहराया है। सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। लग रहा है कि टीएमसी का प्लानिंग है कि वो गोली चलाएंगे, और इसलिए पहले से एलिबाई तैयार करके रख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर इसका पूरा दारोमदार बीजेपी के ऊपर डाल दो, बीजेपी के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दो। बीजेपी कोलकाता कांड पर जहां ममता सरकार से बार बार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी का आरोप है कि सीबीआई जांच के जरिए जांच को प्रभावित किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कोलकाता कांड को लेकर सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इंसाफ की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर सियासत भी लगातार हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी तादाद में, हजारों की संख्या में जो पुलिस हैं वो इस वक्त मौजूद हैं सड़कों पर, और इसलिए मौजूद हैं क्योंकि छात्रों को यहाँ पर रोकने की तैयारी है। छात्र आज मार्च निकालने वाले हैं। सचिवालय तक मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। छात्रों की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि हम शांतिपूर्ण न्याय मार्च निकालेंगे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं और हजारों की संख्या में पुलिस सड़कों पर उतर आए हैं। ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारी पुलिस की तरफ से हुई है, और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां छात्र भी उन्होंने ठान लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे, न्याय की मांग करेंगे, विरोध प्रदर्शन हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो कोलकाता कांड के खिलाफ आज जो है मार्च निकाला जाएगा, और जो छात्र हैं वो सड़कों पर एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। नबन्ना अभियान के जरिए ये प्रदर्शन किया जाएगा। मार्च का नाम नबन्ना अभियान दिया गया है। छात्र संगठन का ये न्याय मार्च है। छात्रों ने शांति मार्च का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस को इस पर भी आपत्ति है। शहर में 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि छात्रों को रोका जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। 19 पॉइंट पर लगाए गए हैं बैरिकेड्स, यानी कि हर जगह देखिए किस तरीके से निगरानी जो है पुलिस की तरफ से की गई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं, यानी कि हर जगह से इस प्रदर्शन को रोकने के लिए तैयारी की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए भी पूरे मार्च पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ममता सरकार से इस्तीफे की भी मांग ये जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। है कि बढ़ते आतंकी हमलों पर पाकिस्तानी सेना मूक बधिर बनी हुई है। खैर,
पाकिस्तान ने जो बोया वो काट रहा है। सरकार अब आतंकियों से निपटने का दावा कर रही है, जो बेहद हास्यास्पद है। जब अपनी पे आई तो शाहबाज ने सर पकड़ लिया। इन्हीं आतंकियों के सहारे पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चलाता है और अब कार्रवाई का झूठा ढोंग रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान हो या फिर पीओके हो, लगातार यहाँ के नेता तक ये कहते हैं कि भारत दखल दे और हमें पाकिस्तान से अलग करवाए। अब ऑपरेशन विंडी स्टॉर्म इनके द्वारा चलाया जा रहा है। बलोच विद्रोही ये ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसे लेकर के पाकिस्तान थर्राया हुआ है। ऑपरेशन विंडी स्टॉर्म के तहत बड़े हमले किए गए हैं। 24 घंटे में 12 जगह हमले किए। 24 घंटे में 73 लोगों की मौत के घाट भी इनके द्वारा उतार दिया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 14 जवानों की हत्या की है। पहले भी हमने देखा था कि बलूचिस्तान से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान तक किस तरीके से जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तानी सेना है, वो वहां पर अत्याचार करती थी। अब बलोच जो है वो पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन और एनएच को निशाना बना रहे हैं और पूरी तरीके से इनका संपर्क काट रहे हैं। बीएलए आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। सीपीसी का विरोध भी बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसका भी विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंसाफ के रण की, जिसे लेकर कोलकाता में एक बार फिर से छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो कल कोलकाता में जो कुछ हुआ, इसे लेकर अब छात्रों में जो है गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज नवन्ना मार्च जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने भी तैयारी की है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि छात्र जो है लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इस इंसाफ की लड़ाई में आज वो अभियान निकालेंगे और भारी तादाद में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और मांग की जाएगी ममता सरकार के इस्तीफे की, क्योंकि गुस्सा उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनका यह कहना है कि 18 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक सच्चाई सामने नहीं आई है। सरकार आखिर क्या कर रही है? और यही वजह है कि आज जो है ये स्टूडेंट एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे, मार्च निकालेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य सचिवालय तक ये मार्च निकाला जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी इस मार्च को रोकने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहां पर तैयारियां हो रही है, एक तरफ पुलिस की तरफ से भी तो एक तरफ छात्रों की तरफ से भी। छात्र पूरी तरीके से तैयार हैं, उनका आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने भी कई जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है ताकि इस प्रोटेस्ट को आगे ना बढ़ना दिया जाए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बार बार टिप्पणी की गई थी कि जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, उन पर लाठीचार्ज ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो लगातार आपको बता दें कि यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है कि आखिर कैसे इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और हमारे साथ हमारी सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, जिस तरह से हम देख रहे हैं भीड़, ये समझ में आ रहा है कि लोगों में नाराजगी और लोग इसको लेकर प्रश्न उठाना चाहते हैं, लेकिन आखिर बंगाल सरकार को दिक्कत क्या है? राज्यपाल भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है कि शांतिपूर्ण मार्च, शांतिपूर्ण विरोध की इजाजत सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट्स में गुस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गुस्सा है। स्टूडेंट्स पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि ममता बनर्जी इसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय खुद उनके पास है। उनके अस्पताल में अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, जो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स, वो सेफ नहीं है। अस्पताल के सेमिनार हॉल में ही हत्या और रेप कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों में गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से कि वो काम पर वापस लौटे, हमने कुछ शहरों में देखा कि कुछ डॉक्टर्स लौट गए, लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं हुआ। उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आज भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज वो सभी सड़कों पर उतरेंगे। ईडन गार्डन के आसपास 1 बजे इकट्ठा होंगे। लेकिन उसके पहले की तस्वीर आप देख लीजिए, सुबह से ही पूरे रोड को बंद कर दिया है। निबन्ना जिसको सचिवालय बोला जाता है, उसके 1-1.5 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस है, एक तरफ का रोड पूरे तरीके से बंद है और मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग भी देख लीजिए। अमूमन हम देखते हैं कि एक लोहे का बैरिकेड होता है, आप देखेंगे लोहे का बैरिकेड ऊपर है, नीचे लकड़ी के बांस बल्ली लगी हुई है, उसके पीछे लकड़ी के बांस
पास बनी है, फिर लोहे का बैरिकेड है और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी है कि बड़े बड़े कंटेनर्स रख दिए गए हैं। ये कंटेनर्स आपको याद होगा कि दिल्ली में हम लोग देखा करते थे, बॉर्डर्स पर जब प्रोटेस्टर्स आते थे तो रखते थे। कोलकाता की सड़कों पर भी आज उसी तरीके के कंटेनर्स है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जहां तक मेरे विजय आपको कैमरे से दिखा पाएंगे, सिर्फ पुलिसकर्मी आपको सड़क पर नजर आएंगे, बस के अंदर बैठे हुए भी और सड़कों पर उतरे हुए भी। लेकिन पुलिसकर्मियों के पास क्या है, आप ये देखिए, एंटी राइट्स जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिसकर्मियों के पास है, लोहे की शीट इनके पास है, हेलमेट सबने पहने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सीनियर ऑफिसर्स ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हम थोड़ा और आगे और आपको यहां से तस्वीर देखेंगे तो वाटर कैनन से लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सब आपको यहां पर एक लाइन से खड़ी नजर आ जाएंगी। और अभी भी आप देखेंगे तमाम तैयारियां चल रही हैं। बैरिकेड्स को किस डायरेक्शन में लगाना है, कहां कितना ब्लॉकेज करना है, इसको हैशटैग चौक बोला जाता है, जहां पर इस वक्त मौजूद है। और ये पूरा चौक आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बंद कर दिया है। सिर्फ जो सरकारी दफ्तर आसपास है उनकी गाड़ियां निकल पा रही हैं। आम रूट पर ये चौक जो है वो पूरे तरीके से बंद है, आप ये देखिए। और बसों में आपको सिर्फ सुरक्षा कर्मी जो है वो साफ तौर पर नजर आएंगे। स्टूडेंट्स 1 बजे के आसपास जो अपना प्रोटेस्ट है उन्होंने कॉल किया है, वो निबंधा की तरफ बढ़ेंगे। ये भी बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से जो सचिवालय है उसकी तरफ कूच नहीं की जाएगी, बल्कि अलग अलग डायरेक्शन से जो कूच है वो स्टूडेंट्स करेंगे। तो अमूमन 6 से 8 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स एक साथ अलग अलग रोड से जाएंगे। उनमें से एक रोड ये भी, आप ये देखिए, पूरे तरीके से बैरिकेड है। वाटर कैनन, आप जिसमें स्पेशलाइज्ड फोर्स वाटर कैनन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका भी इस्तेमाल जो वो किया जा सकता है। कुछ इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस बार देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जब लगाई तो बोला आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठियां नहीं चला सकते। तो अब पुलिस कर्मियों ने क्या किया, ऐसे पोस्टर्स लिखे जिसमें बंगाली में लिखा गया है कि कानून का पालन करें, शांति बनाए रखें और जो रोड बंद है उस रोड पर आगे आप लोग नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके के स्लोगन्स इस पूरे चौराहे पर जहां जहां बैरिकेड्स किए हुए लगाए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के पास क्या है, जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा था, हेलमेट उनके हाथ में आपको नजर आ जाएगा, शीट उनके पास आपको नजर आ जाएगी, हाथ में डंडा उनके आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। तो अपनी तरफ से पूरी जतिन, ये अच्छी बात है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, 6000 पुलिस कर्मियों को उतार दिया गया है, लेकिन जो पोस्टर लगाया है उस पर भी उन्हें अमल करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ तौर पर ये गाइडलाइंस थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसे कुचला नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने हर जगह ये देखा है, संदेश खाली का मुद्दा रहा हो या कोई और मुद्दा हो, लोग कैमरे के सामने आने से, बोलने से डरते हैं। लेकिन जब ये छात्र उतरे हुए हैं सड़कों पर, तो क्या उन्हें उनके तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए, आज स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही मांग है कि वो सचिवालय तक जाएंगे, सचिवालय का घेराव वो लोग करेंगे। लेकिन पुलिस के जिस तरीके से तैयारी की गई है ये बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी तरीके से उनको सचिवालय नहीं जाने दिया जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा 163 इंपोज कर दी है, जिसको हम पहले धारा 144 बोलते थे। 4 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पे मनाही है और कानूनी कार्रवाई करने की बात जो है वो की जा रही है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा रोड बंद है। फोर्सेस को एक तरीके से जो सीनियर ऑफिसर्स है वो आपको ब्रीफ करते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे।